स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेस। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं बेटा आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भाई आ चुके होंगे हमारे मैग्नेट बेस के इस प्यारी सी क्लास में, जहाँ पर जैसा कि आज आपने देख ही लिया है कि हम इस चैप्टर का करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जी हाँ, चैप्टर हमारा फिजिक्स का है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसमें आज हम देखेंगे हमारा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब मैं पाठ्यगत प्रश्न करवा देती हूँ तो आपको पता है कि हम हर बार क्या देखते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। स्टार्ट करने के पहले क्यों ना इन्फॉर्मेशन जानकारी ले लें हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्लास 6 से लेकर 12 तक यदि आप किसी भी क्लास में हो तो मैग्नेट बेस हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैग्नेट बेस देता है क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भैया हम जो है वो 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं। बेटा कितने स्टेट बोर्ड कवर करते हैं हम? तो हम कवर करते हैं 5 स्टेट बोर्ड, जिसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी जो हमारे चैनल पर क्लासेस होती है ना, वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है, जहाँ बेसिक से एडवांस लेवल हम आपका कवर कराते हैं और ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम प्रोवाइड कराते हैं सारी क्लासेस को। और आपके बुक का, आपके क्लास के किसी भी चैप्टर का हर एक सेक्शन हम आपको डिटेल में तो पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ आपके सारे डाउट्स करते हैं हम सॉल्व। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा कि अगर आप हमारे चैनल पर किसी भी क्लास को देखते हैं तो बच्चों को ऐसा डाउट होता है ना कि मैम आपने जो पढ़ाया है इसके नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ई बुक हमें कहाँ से मिलेगी। बेटा उसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। चैप्टर का नाम प्रकाश परावर्तन अपवर्तन और हम देखेंगे इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और यदि शेयर नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने जाते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन में सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो चलिए उसे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले उस क्वेश्चन को, प्रश्न को हमें थोड़ा सा रीड करना होगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार की कंडीशन तब आती है जब क्वेश्चन हमें ठीक से एक बार में पढ़ने पर समझ ना आए। बट कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है भैया जो बेसिकली लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त यानी कि यूज नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है आपके पास जल, यानी कि भैया किसकी बात चल रही है? वाटर की बात चल रही है। ऑप्शन है आपके पास मिरर यानी कि कांच। ऑप्शन है आपके पास प्लास्टिक। ऑप्शन है आपके पास सॉइल यानी कि मिट्टी। क्या लगता है आपको कि इनमें से क्या है जो हम लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं? आपको बहुत अच्छे से पता है कि लेंस की अगर मैं बात करूं लेंस कितने प्रकार के होते हैं हमें पता है। जिसे नहीं पता है तो वो सुन लेंगे बेटा कि जो लेंस है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भैया एक होता है अवतल लेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक होता है उत्तल लेंस। अवतल और उत्तल ये दोनों ही लेंस होते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइट रेस, प्रकाश की किरण इनसे होकर गुजरती है, तो माध्यम ऐसा होना चाहिए कि लाइट रेस, प्रकाश की किरण इससे होकर गुजर जाए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ये मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सको। तो अगर मैं बोलूं अवतल लेंस की तो भैया ये कुछ इस प्रकार से होता है, क्लियर। और वहीं अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। भैया सुनो, लाइट रेस, प्रकाश की किरण आकर ऐसे यहाँ पर डाइवर्ज हो जाती है और लाइट रेस, प्रकाश की किरण आकर यहाँ पर कन्वर्ज हो जाती हैं। अब जब हमने ध्यान से देखा तो हमने पता चला कि भैया लाइट रेस, प्रकाश की किरण आ जा तो रही है, इजीली जो है वो ट्रैवल तो कर रही है,
तो मतलब कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जहां पर प्रकाश आसानी से जा सके, भले ही उसका परावर्तन हो, भले ही उसका अपवर्तन हो, जिस आधार पर हमने जाना कि इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ से घड़ी। घड़ी ऑप्शन है, आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? सॉइल। सॉइल में लाइट रेज प्रकाश की किरण लेंस के लिए कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होंगी, यानी कि अपवर्तित नहीं होंगी, क्योंकि वो कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी मीडियम या माध्यम नहीं है। सो मैं आशा करती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन सबके लिए नहीं होता है ना बेटा, कुछ स्टूडेंट्स को एक्चुअल में नहीं समझ में आता है, इसीलिए मैं सबको ध्यान में रखकर मैंने सोचा कि मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो, सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। किसी बिंब का अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी यानी कि वर्चुअल, सीधा यानी कि रेक्ट तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? पहले तो ऑप्शन देखेंगे, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आपके एनसीईआरटी का है ये। वक्रता केंद्र पर यानी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, या फिर वक्रता केंद्र से भी परे, या फिर दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। सो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। किसी बिंब का, बिंब बोले तो बेटा वस्तु की बात चल रही है। सो किसी बिंब का यानी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी यानी कैसा? वर्चुअल, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया है। अगर वो दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है, यानी कैसा होगा बेटा? ये कुछ इस प्रकार से होगा। अगर अवतल दर्पण है सो भैया ये कुछ ऐसा होगा, और इस वाले सेक्शन से क्या होगा? पॉलिश होगा। समझ गए? सो हमने देखा ये इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है यानी इमेज बनी है वो कैसी बनी है? वर्चुअल यानी कि आभासी बनी है, सीधी बनी है, और कैसी बनी है? बिंब यानी वस्तु से बड़ी बनी है। सो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसका आंसर अभी आप खुद ही दे दोगे मुझे। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया है, वे बच्चे जो मेरी क्लासेस 1 डे से देख रहे हैं, इवन जिन्होंने फिजिक्स का ये वाला चैप्टर भी मेरा रिकॉर्डेड वीडियोस में देखा है, मैं नोटिस करती हूँ एक चीज़ बहुत कॉमनली मुझे मिलती है। अगर मेरी वीडियो 1 या 2 दिन किसी भी कारणवश आप तक नहीं पहुंच पाती या नहीं मिल पाती, सो मैंने नोटिस किया है कि बच्चे मेरी दूसरी वीडियोस पर जाकर या शॉर्ट्स पर जाकर कमेंट करते हैं कि मैम आपकी वीडियोस आगे की कब आएगी, जिससे मुझे पता तो चल जाता है कि आप सभी रेगुलर मेरी क्लासेस देखते हो। बेटा बिल्कुल देखा करो, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा। अब रहे वे बच्चे जो रेगुलर क्लासेस नहीं देखते हैं, बट आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, आपको अभी समझ ही नहीं आएगा कि प्रतिबिंब कैसे बनना चाहिए। लेकिन जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं सो उन्हें याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर दर्पण कैसा है भैया? अवतल दर्पण है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 6 कंडीशन बनती है बेटा। कितनी कंडीशन? 6 कंडीशन में मैंने प्रतिबिंब के बारे में आपको बताया था, जिनमें से 5 कंडीशन ऐसी थी जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना था भैया? वास्तविक बना था यानी कि रियल बना था, और कैसा बना था? इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। एक कंडीशन ऐसी थी बेटा जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है यानी वर्चुअल है, और कैसा है? सीधा है, और कैसा है? तो भैया वस्तु से बड़ा है। और कैसा है? सो ये वस्तु से यानी कि बिंब से कैसा है? बड़ा है। वो एक ही कंडीशन है जो अभी आपसे क्वेश्चन में पूछ ली गई है। अब वो कंडीशन क्या है? तो सुनो, हमने देखा कि भैया वस्तु जो है, पहले हमने देखा ये वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? पोल। C होगा, F होगा, और क्या होगा? P होगा। हमने देखा वस्तु कहाँ पर रखें हम? तो सुनो, हमें रखना होगा इसे फोकस और पोल के बीच में बेटा। हमने इसे फोकस और पोल के बीच में रखा, और हमने पाया कि भैया इसका जो प्रतिबिंब बना ना, फिर वो पता है कहाँ बना है? दर्पण के इस पार, अवतल दर्पण में ही हमें इस पार इसका प्रतिबिंब देखने को मिला है। समझे कि नहीं समझे? हमने देखा प्रकाश की किरण, हमने देखा ऐसे आई और ऐसे परिवर्तित हो गई, समझे? परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। फिर हमने देखा प्रकाश की किरण जो है वो ऐसी आई और इससे होकर गुजर गई, समझे कि नहीं समझे? हमने देखा ये ऐसी आई और इससे होकर गुजर गई। अब ये तो किसी पॉइंट पे मिलेंगे नहीं,
नहीं, लेकिन ये मिलते हुए प्रतीत होंगे। ये क्या होंगे? मिलते हुए प्रतीत होंगे। सो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ नहीं बल्कि यहाँ बनता हुआ प्रतीत होगा। कैसा है? आभासी है। कैसा है? सीधा है। कैसा है? वस्तु से बड़ा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दर्पण के ध्रुव यानी पोल तथा मुख्य फोकस के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बेटा हमको, ऐसे हवा में नहीं करने हैं हमको, लेकिन ये हमसे तब बनेंगे जब हमने चैप्टर अच्छे से पढ़कर रखा होगा। सो मैं आशा करती हूँ कि जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा वो क्वेश्चन नंबर 3। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें हम? तो क्वेश्चन सुनेंगे, बात चल रही है कि बिंब यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो वस्तु है उसका वास्तविक यानी कि बेटा रियल अगर हम बात करें और समान साइज के प्रतिबिंब, या फिर मैं बात करूं इमेज की, तो हमने क्या देखा कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, या लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखना चाहिए। तो बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखना होगा? तो बेटा ध्यान से सुनेंगे, ये है क्या हमारा उत्तल लेंस, और ये हमारा क्या है? मुख्य फोकस, और ये हमारा क्या है? तो ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, वक्रता केंद्र। ये हमारा F1, 2F1, F2, 2F2। लिख दूं मैं सबकी नेमिंग? बिल्कुल लिख देती हूँ। दिस इज अवर F1, और ये हमारा F2, ये हमारा 2F1, और ये हमारा क्या होगा बेटा? 2F2। हम वस्तु को कहां पर रखें कि वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दे, हमें रियल दे। सो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, उत्तल लेंस में 6 तरीके से प्रतिबिंब बनता है, जिनमें 5 तरीके से प्रतिबिंब कैसे बनता है? रियल बनता है ना? तो रियल की कहानी तब होगी जब वस्तु का प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। ठीक है, मतलब अगर वो रियल है यानी प्रतिबिंब उत्तल लेंस में इधर बनेगा। पहली चीज तो डन। एक चीज और, इसके नीचे बनेगा और, ठीक है। अब वो समान साइज का बन रहा है, कहां पर रखें? तो भैया मैंने आपको पढ़ाया है कि हमें वस्तु कहां पर रखनी होगी। सो हम वस्तु को रखेंगे कहां पर? 2F1 पर। हमने क्या देखा कि हम फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे। तो भैया सुनो, ये है हमारी क्या? फोकस दूरी, और इसकी डबल की बात चल रही है। तो ये हमारा क्या होगा? 2F1। भले ही मेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, भले ही हमें कंफ्यूज करने को ऑप्शन ऐसे देकर रखें, लेकिन हमें पता है कि ये हमारी फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। तो हमने देखा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब जब 2F1 पर होगा, सो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सो भैया ये फोकस दूरी पर ही बनेगा, और ये दूसरी वाली फोकस दूरी है यानी 2F2 होगा। और कैसा बनेगा? समान साइज का बनेगा, लेकिन ध्यान रखना इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा। खैर, हमसे पूछा ही था कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखें? तो भैया उसे 2F1 पर रख दो, फोकस दूरी की डबल दूरी पर रख दो। हमने रख दिया और हमने जान लिया कि यहाँ पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं? तो भैया मैं आशा करती हूँ कि जितना भी अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सुनो, ये कैसे कलर का हो गया भाई? ओके, किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। इसके लिए आपको भैया चिन्ह परिपाटी का पता होना बेटा बहुत आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम दर्पण की बात करेंगे तो चिन्ह परिपाटी कैसी होनी चाहिए, और लेंस की बात करेंगे तो चिन्ह परिपाटी कैसी होनी चाहिए।
अगर वस्तु दर्पण के पहले है, बाद में है, तो चिन्ह का क्या होगा? दाईं और बाईं और ऊपर नीचे, ऊंचाई पर, गहराई पर, है ना। हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, एक्चुअली होता यह है कि दोनों के लिए चिन्ह परिपाटी कैसी है? समान ही है। एक चीज तो ध्यान रखेंगे कि उत्तल और अवतल लेंस ये एक दूसरे के विपरीत, अच्छा उत्तल अवतल कह रही हूँ, लेंस और दर्पण एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। लेकिन चिन्ह परिपाटी की जब भी बात आएगी ना बेटा, तो चिन्ह परिपाटी दोनों में ही कैसे होंगे? इक्वल, यानी कि समान। सो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। किसी गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर को ले लो आप, है ना, किसी गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर को ले लो और किसी पतले गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरी हमें फोकल लेंथ यहाँ कितनी देकर रखी है? -15 सेंटीमीटर देकर रखी है। तो दर्पण और लेंस संभवतः क्या हो सकती हैं? तो मेरी बात ध्यान से सुने, दोनों ही कैसे होंगे भैया? अवतल ही होंगे। दोनों ही कैसे होंगे? अवतल ही होंगे। जिनकी फोकस दूरी कैसी है? सो जिनकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, माइनस में होगी। फोकस दूरी ऋणात्मक कब होती है? तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है भैया? अवतल दर्पण है ना। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। या मैं सिंपली आपको साइन के रूप में बताऊं तो सुनो, अगर मैं साइन के रूप में बताऊं, मान लेते हैं जैसे हम चिन्ह परिपाटी समझ रहे हैं, अगर हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वस्तु का जो चिन्ह लगेगा यहाँ पर वो ऋणात्मक होगा। अगर हम इस साइड की बात कर रहे हैं तो वो कैसा होगा? धनात्मक। वहीं ऊपर की तरफ बात होगी तो कैसा होगा? धनात्मक। और वहीं नीचे की तरफ बात होगी तो वो कैसा होगा? ऋणात्मक। उत्तल और अवतल दर्पण और लेंस की अगर हम बात करें, सो इन दोनों में ही फोकस दूरी हमें क्या दिख रही है? -15, मतलब 15 ही नहीं होगी तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऋणात्मक देखकर हमें पता चला कि यहाँ किसकी बात चल रही है? वो दर्पण और लेंस संभवतः कौन से हैं? सो दोनों ही अवतल होंगे। ओके, सो चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली कहानी समझते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। 5th क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, क्या बोल रहे हैं? कोई दर्पण है, उससे अब आप चाहे कितनी ही डिस्टेंस या दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब यानी इमेज सदैव कैसी होती है? इरेक्ट, यानी सीधा प्रतीत होता है। अब वो दर्पण कैसा होगा? संभवतः कैसा होगा? वो केवल प्लेन होगा, समतल होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा, या तो समतल होगा अथवा कैसा होगा? उत्तल। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही डिस्टेंस पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा बेटा? इरेक्ट, यानी कि सीधा। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर सदैव शब्द का प्रयोग किया गया है, तो गलती से यहाँ अवतल लेकर मत खड़े हो जाना। और एक और चीज, यहाँ बात चल रही है दर्पण की, तो सुनो सुनो सुनो। पहली बात तो मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता देती हूँ, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल और एक होता है गोलीय दर्पण। समझे? एक होता है भैया समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। अब भाई गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। एक कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। और एक कौन सा होता है? अवतल। समझे? एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। हमने क्या देखा बेटा कि अब कंडीशन सामने, इन सबको अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सदैव सीधा देगा प्रतिबिंब? एक बात बताओ, जब आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारते हो, अपने हेयर्स बनाते हो, अपने फेस को बार बार निहारते हो कि अरे मेरे पिंपल्स आ गए, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, जो भी आप बोलते हो, क्या जब आप अपनी इमेज देखते हो, वर्चुअल इमेज देखते हो उस मिरर में, प्लेन मिरर में, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप को उल्टा देखा? नहीं ना। आप हमेशा कैसे देखते हो अपने आप को? इरेक्ट, यानी सीधा। यानी हम क्या बोलेंगे कि इसमें समतल दर्पण तो होगा ही होगा। नेक्स्ट आते हैं, इन्होंने ये नहीं बोला कि वास्तविक या आभासी, वो कह रहे हैं कि भैया किसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, प्रतीत होता है, ठीक है, ये तो मेंशन किया है खैर उन्होंने। तो उत्तल और अवतल में अगर बात करते हैं भैया, अवतल में 6 तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं बेटा, जिनमें से 5 तरीके कैसे हैं?
तो वो वास्तविक है, और एक तरीका कैसा है, आभासी। अब वो सदैव बोल रहे हैं, यानी ये आंसर तो होगा ही नहीं। उत्तल दर्पण में दो तरीके से प्रतिबिंब बनता है, और दोनों ही तरीके में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आभासी तो होता ही है। अरे भाई ये वर्चुअल तो है ही, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये दोनों ही तरीकों में कैसा होता है, सीधा, जिसके आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, या तो समतल अथवा क्या बोल देंगे, उत्तल। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। लेकिन क्यों हुआ ये भी मैम ने आपको बताया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है हमारे पास 6। क्या बोलता है ये क्वेश्चन नंबर 6, तो सुनो, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 6। किसी शब्दकोश बोले तो बेटा डिक्शनरी की बात चल रही है। सो किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, छोटे अक्षरों को, भाई डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे होते हैं, कितने छोटे छोटे लिखे होते हैं। कई बार तो हमारा ही सर दुखने लगता है, आपका पता नहीं दुखता होगा कि नहीं, पढ़ते भी होगे कि नहीं डिक्शनरी, पता चला तुम बुक्स तो पढ़ नहीं रहे, डिक्शनरी कैसे पढ़ने चले गए। लेकिन जो बच्चे पढ़ते होंगे वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कई बार बुक्स में भी अगर बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, उसको पढ़ते समय हमें दिक्कत जाती है ना। तो किसी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। भैया लेंस की बात चल रही है, तो या तो आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे, उत्तल, या तो कैसा पसंद करेंगे बेटा आप, अवतल, हाँ या ना। अरे भाई या तो उत्तल लेंस पसंद करेंगे या तो अवतल लेंस पसंद करेंगे, दोनों में से कोई एक ही तो करेंगे ना। लेकिन अब इनमें से भी ध्यान रखना होगा, जैसे हमारा नियर पॉइंट होता है, भैया हम 25 सेंटीमीटर दूरी तक की वस्तुओं को इजीली देख सकते हैं। हमारा फार पॉइंट होता है, दूर का बिंदु, कि हम अनंत दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। वैसे ही अगर बात आती है किसी शब्दकोश या डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का यूज करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि वो लेंस हमारा उत्तल लेंस होगा, जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का हम एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। समझे। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, जो हमने यहाँ पर अभी देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, है ना। अभी तक हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज थे, लेकिन अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, थ्योरीज भी आएंगे, सब ये तो खैर थ्योरी है, लेकिन आगे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण। सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पर अवतल दर्पण की क्या देकर रखी है, फोकस दूरी, जो कि कितनी है, 15 सेंटीमीटर। सो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का क्या कर सकते हैं भैया, सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। आपको भी पता है कि अवतल दर्पण, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि भैया ये जो अवतल दर्पण होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है बेटा, वो 6 तरीकों से बनता है, जिसमें 5 तरीकों से रियल इमेज बनेगी और एक तरीके से वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसी एक तरीके की यहाँ पर बात चल रही है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का यूज करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। ठीक है भैया, सीधा बनाना चाह रहे हैं, तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, ये हमसे बोल रहे हैं कि अगर मान ले हम कि अगर हम उसका जो है सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, तो बिंब जो है यानी वस्तु है ना, वस्तु का जो दर्पण से, वस्तु का दर्पण से दूरी का परिसर यानी कि रेंज क्या होनी चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी ये आपको बताना है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है, ये आपको बनाना होगा। और इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख भी आपको खींचकर यहाँ बनाना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हम चुटकियों में इसे कर लेंगे। ध्यान से देखो, ये हमने यहाँ पर एक किरण आरेख भी खींचा है और थ्योरी हम इसकी जानते हैं कि भैया यदि अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हम बिंब को रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, सो अगर हम अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर, सो अगर हम इस फोकस और इस पोल यानी कि ध्रुव के बीच, यही बोल रहे हैं ना कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बिंब को रखें, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा।
सबसे लास्ट वाली ही बेटा ये कंडीशन है, क्योंकि अवतल दर्पण में 6 तरीके से मैंने इमेजेस बनाना सिखाई थी आपको। सबसे लास्ट वाली जो कंडीशन थी, हमने देखा था वस्तु अनंत पे रखी थी, हमने वक्रता केंद्र के परे रखी, वक्रता केंद्र पर रखी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी, मुख्य फोकस पर भी रखी। लास्ट कंडीशन यही होती है कि वस्तु को कहाँ रखा जाता है, सो वस्तु को रखा जाता है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। फिर हमने क्या देखा भैया, एक प्रकाश की किरण ऐसे पोल से टकराई, ऐसी चली गई, फिर ये प्रकाश की किरण ऊपर इससे टकराई, कर्वेचर से होकर गुजर गई। हमने देखा ये दोनों तो किसी पॉइंट पर नहीं मिल रहे हैं, ना मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो हमने देखा कि इसका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ बनता हुआ हमें क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। क्लियर? सो हमने जाना कि भैया यदि अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बिंब को रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि इमेज कैसे बनकर निकलेगी, इरेक्ट यानी कि सीधी निकलेगी। ओके, इसीलिए बिंब की दर्पण से जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बोला है। पहली बात तो फोकस दूरी की अगर हम बात करें कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो ये क्या होता है, पूरा 15 सेंटीमीटर है। और 15 सेंटीमीटर अगर फोकस दूरी है तो हमारा बिंब कहाँ रखा होना चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला है कि भैया बिंब की दर्पण से जो दूरी है, अगर हम अवतल दर्पण में एक सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखना कि उसकी जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर से कम, यानी इससे कम होनी चाहिए। तो वही तो हमने किया, हमने देखा कि जो प्रतिबिंब है वो इन दोनों के बीच में रखा है, तभी जाकर प्रतिबिंब का जो इमेज है वो हमें बड़ी बनती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक आभासी प्रतिबिंब है। क्लियर? ठीक है। और आते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगी, बोल रहे थे कैसी होगी, तो ये रियल तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कैसा होगा, वर्चुअल यानी कि आभासी होगा। वो 5 कंडीशन इसके पहले तक, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ तक भी रखा होगा ना तो सारी कंडीशन इसके पहले कैसी होंगी, रियल वाली, लेकिन इस कंडीशन में इमेज कैसे बनेगी, सो ये वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और क्या पूछ रहे हैं कि इसका आकार कैसा होगा, सो भैया वस्तु से बड़ा होगा। ये थी हमारी वस्तु, और जो प्रतिबिंब बनता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है वो उस वस्तु की तुलना में कैसा है, बड़ा है। किरण आरेख बनाने को बोला था, सो वो मैंने आपको बनाकर बता दिया। कुछ भी नया नहीं था बेटा इसमें, लिटरली कुछ भी नया नहीं था, बस हमने जो अवतल दर्पण के कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के यहाँ पर बता दिया है। कुछ ऐसा हुआ इसमें है ही नहीं, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाकर पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। बेटा पढ़ लो ध्यान से। अभी अगर आप मजाक में चल रहे होगे ना कि अरे यार इतना बड़ा चैप्टर मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, बहुत इजी वे में अच्छे तरीके से प्यारा सा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कराया इस चैप्टर का, सो प्लीज़ उसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना, मेरा नहीं, इसमें आपका ही फायदा होगा। आप मुझे याद करोगे एग्जाम में कि यार अनामिका मैम ने चिल्ला चिल्ला के बोला था, 100 बार बोला था पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो पेपर में किसका मुंह देखोगे। आजकल कोई चीटिंग नहीं करवाते। आपको लग रहा है आपके दोस्त आपको चीटिंग करवा देंगे, नकल करवा देंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपका जब पेपर होगा ना आपको देखेंगे भी नहीं, वो ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो क्यों, क्या मतलब ऐसी किसी चीज़ को फेस करना जब हम पहले ही आपको अवेयर कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं कि बेटा पेपर में ऐसा ना हो कि आप जिसके भरोसे पेपर देने जाओ वो भरोसा ही तोड़ दे, आपकी तरफ देखे ही ना। तो बेटर यही है कि एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, इंटरेस्ट लेकर आओ, पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। सो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का एक प्रकार हमें बताने को बोल रहे हैं। किसी कार का अग्रदीप यानी कि जो हेडलाइट होती है उसमें, किसी वाहन का पार्श्व या मैं कहूँ पश्च दृश्य दर्पण होता है उसमें किसका, और सौर भट्टी में किस दर्पण का यूज किया जाता है। अपने उत्तर की कारण सहित क्या करनी है पुष्टि, तो सुनो। किसी कार का जो अग्रदीप होता है यानी कि जो हेडलाइट होती है, आगे होती है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हम वहां पर कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। किसका करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, और हमने पढ़ा हुआ है कि भैया उसका ये वाला सेक्शन हमें जो है वो पॉलिश सा मिलता है, और हमने पढ़ा है कि इसमें प्रकाश की किरण आती है और क्या हो जाती है, कन्वर्ज। हमने जाना
कि अवतल दर्पण होगा किसी कार का अग्रदीप यानी कि जो हेडलाइट होगी उसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका कारण यह है कि जब प्रकाश स्रोत अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है, कहाँ पर अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है, यहाँ पर होता है बेटा वो मुख्य फोकस, इस पर रखा जाता है तो प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण जो पुंज है वो प्राप्त होता है। समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है जिसके कारण हमें जो है किसी कारण का जो अग्रदीप या हेडलाइट होती है उसमें हम अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसका कारण है कि जब प्रकाश स्रोत अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो प्रकाश का शक्तिशाली यानी पावरफुल पैरेलल लाइट रे बोल सकते हैं या फिर हम किरण पुंज बोल सकते हैं, ये हमें प्राप्त होती है जिसके लिए हम इसी का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अगली कहानी कि भैया किसी वाहन का जो पार्श्व या पश्च दर्पण जो होता है, दृश्य दर्पण जो होता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए हम बेसिकली किसका यूज करते हैं? सो जनरली गाड़ियों में हम उत्तल दर्पण का कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है और इजीली हम इसमें पीछे आती हुई गाड़ी या कोई व्यक्ति भी आ रहा है, जैसे मैं भी जनरली स्कूटी चलाती हूँ तो मुझे पीछे का अगर कोई देखना होता है दृश्य की कोई आ रहा है चल के या साइकिल से या फिर बाइक से, किसी भी तरीके से अगर वो आ रहा हो तो पता चल जाता है अगर हम मिरर में देख लेते हैं तो पीछे का दृश्य देखने के लिए, और वो व्यक्ति कितनी ही दूरी से आ रहा हो उसमें इजीली हमें पता चल जाता है। सो यस, हमने देख लिया उत्तल दर्पण। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद सौर भट्टी में हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये मुख्य फोकस पर सूर्य के समानांतर किरणों को क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप सभी के सामने। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। अब बोल रहे हैं कि कोई उत्तल लेंस है जिसका आधा भाग जो है वो काले कागज से क्या कर दिया है भैया? ढक दिया गया है। क्या ये लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब अब बना पाएगा? क्या ये पॉसिबल है कि ये लेंस यानी उत्तल लेंस किसी भी वस्तु का, किसी बिंब, किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की पूरी इमेज हमें बना कर देगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा आपको जांच करके बतानी है और अपने प्रेक्षणों की क्या करनी है व्याख्या। तो सुनो, उत्तल लेंस के आधे भाग को हम दो तरीके से ढका जा सकता है जो कि निम्नलिखित है। पहला बोल रहे हैं कि जब आधे बाएं भाग को ढक दिया जाए तो इस स्थिति में प्रकाश की किरणें लेंस में प्रवाहित नहीं हो सकती हैं, अतः लेंस कोई इमेज ही नहीं बता पाएगा। कब? जब उसके हम बाएं भाग को ढकेंगे। ये हमारा उत्तल लेंस है, इसके अगर बाएं भाग को ढके तब, और जब आधे ऊपरी या निचले भाग को ढक दिया जाए तो इस स्थिति में प्रकाश की किरणें बिना ढके हुए भाग से प्रवाहित हो जाती हैं और बिंब का एक पूरा प्रतिबिंब बनती हैं। क्या करती हैं? तो हमने क्या देखा कि जब हम बाएं भाग को ढकते हैं तब तो हमें प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत ही नहीं रहता, लेंस कोई प्रतिबिंब यहाँ पर फिर अच्छे तरीके से नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर हम वहीं पर उस लेंस के आधे ऊपरी भाग को और या फिर निचले भाग को आधे को ढक देते हैं तो इस स्थिति में प्रकाश की किरणें बिना ढके हुए भाग से प्रवाहित हो जाती हैं और बिंब का एक पूरा प्रतिबिंब बनाती हैं। इसी प्रकार बने प्रतिबिंब की तीव्रता आधी हो जाती है क्योंकि इस स्थिति में केवल आधे लेंस द्वारा ही प्रकाश जो है वो प्रवाहित तो होती है। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया है, कंडीशन बता दी है कि लेंस का बायां भाग ढकेंगे तो क्या होगा, या तो ऊपर का या नीचे का ढकेंगे तो क्या होगा। ओके, नाउ अब आते हैं हम हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा आपके सामने। आपको पता है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, जो हमसे क्या कह रहा है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन पहली बात तो आपको तब ही बनेंगे जब आपके भैया थोड़े से कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं बनने वाला है। आपको पता होगा चिन्ह परिपाटी के बारे में कि लेंस में चिन्ह कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ धनात्मक, कहाँ ऋणात्मक, कहाँ पॉजिटिव, कहाँ नेगेटिव, दर्पण में कहाँ कहाँ होता है, तब ही बना पाओगे। ओके, सो चलिए हम क्वेश्चन को रीड करना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब बोले तो बेटा अगेन मैं आपको बता देती हूँ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, ये हमें क्या देकर रखी है, उस बिंब की फोकस दूरी देकर रखी है कि किसी अभिसारी लेंस बोले तो बेटा उत्तल लेंस की बात चल रही है। जिनको नहीं पता है चंगू वंगू ध्यान से सुन लो, यहाँ पर कह रही है उत्तल लेंस के बारे में। तो इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर वो बिंब रखा है। ओके,
प्रकाश किरण आरे खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, उसके साइज और प्रकृति के बारे में हमें यहाँ पर पूछा है। तो एक चीज तो हमें यहाँ पर क्या पता चली है सबसे पहले कि उत्तल लेंस की अगर बात करें तो ये है क्या हमारा एक उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस बीच में से कैसा होता है बेटा, मोटा, और किनारों से कैसा होता है, पतला। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि ये इसका क्या है भैया, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम बोलते हैं। ये वाला सेक्शन हमारा क्या होगा, 2f1, ये f1, ये O, ये f2 और ये हमारा 2f2 होगा। जिसको नहीं समझ में आया है सो लेंस के मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। 2f1 ये रहा, f1 ये है, इसी के साथ ये हमारा O होगा, ये हमारा f2 है और ये हमारा होगा 2f2। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी हमें क्या देकर रखी है बेटा यहाँ पर, सो हमें हाइट देकर रखी है जो कि कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ये किस में रहेगी, प्लस में, क्योंकि आपको पता है कि ऊंचाई की बात चल रही है, उस बिंब की हाइट की बात चल रही है। सो ऊपर की तरफ कौन सा चिन्ह लगता है, धनात्मक, धनात्मक चिन्ह लगता है, पॉजिटिव, इसीलिए ये क्या है, प्लस है। नेक्स्ट आते हैं अगली कहानी की तरफ कि कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो भैया उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे मापोगे आप, तो हमने देखा कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है ना, जैसे 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है तो हमें हमारी हाइट पता चल गई उस बिंब की। फोकस दूरी की अगर बात आएगी तो ये क्या हो जाएगी, पूरी फोकस दूरी उस बिंब की फोकस दूरी हो जाएगी जो कि कितनी देकर रखी है भैया, 10 सेंटीमीटर देकर रखी है। मुझे बताओ पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में, भैया उस साइड है। सो आपको पता ही होगा कि ये किस में होगी, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर ये होगी। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद कि अभी सारे लेंस से ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो भैया अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्ट की, इस वस्तु की, तो ये कहाँ पर रखा है, सो अभी सारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर ये रखा हुआ है। तो ठीक है भैया, जान लेते हैं इसके भी बारे में कि ये इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर कैसे रखा है। भैया ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, फिर ये कितना हो जाएगा, डबल होगा इसका, यानी 20 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहे हैं 25 पर रखा है, यानी कि ये कहाँ रखा होगा, इधर कहीं पर रखा होगा। ठीक है भैया, हमने रख दिया यहाँ पर, और हमने क्या देखा कि प्रकाश किरण यहाँ से ऐसी आई और ये फोकस से गुजर गई, फिर ये ऐसी आई और इससे गुजर गई। हमने जाना कि इसने वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कुछ यहाँ पर इस प्रकार से बनाया है। हमने क्या देखा कि इसने वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाया है। तो हमने जान लिया कि इतनी सारी चीजें दी हैं, ये इमेज ऐसे बनेगी, पर इसे फाइंड करते हैं, हम पूरी चीजें जानते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे पास एफ है भैया, वस्तु के बारे में भी बताया है, ये -25 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। वो इमेज का प्रतिबिंब तो मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसके बारे में तो पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे बेटा, लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र में यहाँ पर लगाने जा रही हूँ। कौन सा सूत्र, लेंस सूत्र, जो कि क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है, और f भी कौन सा, स्मॉल वाला, क्योंकि ये फोकस दूरी है। अब हमें क्या निकालना है, इस v को निकालना है, तो हम इस v को यही रहने देते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/u, फिर ये क्या हो जाएगा, -1/, में क्या होगा भैया, f हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो हमने इसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया। अच्छा ये प्लस में जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और इसे फटाफट से करते हैं सॉल्व। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/u, और ये u कितना देकर रखा है भैया, -25, फिर ये हमारा प्लस अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। हमने 1/v का v रहने दिया, इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 2 दूनी 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 10 पंजे क्या होगा भैया, 50। हमने देखा 25 दूनी 50, ये माइनस का 2 प्लस 10 पंजे 50, 5 एकम 5, फिर हमने क्या देखा 1/v इज इक्वल्स टू 3 क्या हो जाएगा भैया, 50 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 50 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में जाएगा, तो सुनो, पहले तो 3 एकम 3, फिर 3 छिंग क्या होगी 18, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 18 18, यही चलता रहेगा, यानी इसका v, वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा भैया, 16.66 सेंटीमीटर ये होगा।
क्या ये बात सबको समझ में आई, हाँ या ना? और एक चीज, ये किस में निकल कर आएगा बेटा, पॉजिटिव में निकल कर आएगा, जो हमने यहाँ पर जाना है। चलो अब आते हैं अगली कहानी की तरफ। हम यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे, आवर्धन भी निकालते हैं, मैग्निफिकेशन भी यहाँ पर इसका देखते हैं। सो हमने लगाया इसका फॉर्मूला, बेसिकली हमें यहाँ पर इसकी एच डैश को निकालना होगा, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल्स टू, ये इस प्रकार से होगा, ये ऐसा होगा, और ये कोई मिरर में नहीं लग रहा है, आवर्धन का सूत्र ये किस में लग रहा है, लेंस में। सो हम क्या करेंगे, v अपॉन यू, इसे माइनस मत करके बैठ जाना, हमने लगाया, हमने क्या बोला भैया, h डैश इज इक्वल्स टू, h यहाँ पर है, v यहाँ पर है, अपॉन में u, h हमारे पास कितना है 5 था, मल्टीप्लाई v हमारे पास कितना है 16.66 है बेटा, और u हमारे पास कितना है, सो u हमारे पास -25 था। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ये 5 से 5 डिवाइड हो गया, अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15 पॉइंट, फिर 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, यानी ये कितना निकल कर आएगा, तो ये 3.33 निकल कर आएगा, पर ध्यान में रखिएगा ये माइनस में निकल कर आएगा। क्लियर, ये किस में निकल कर आएगा, माइनस में निकल कर आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये निकलने के बाद हमसे बोला है कि भैया किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, तो हमने देख लिया प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है। सो हमने जाना कि भैया जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, यानी कि जो इमेज बन रही है वो क्या बोलेंगे, F2 और 2F2 के बीच में है, F2 और 2F2 के बीच में है। ठीक है भैया, हमने ये कहानी बता दी, और क्या बोलेंगे, रियल है, सब बता दे रही हूँ मैं तो इसमें ना, रियल है यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है, और क्या बोलोगे, उल्टा है, बिल्कुल है, रियल है, और हम क्या बोलेंगे भैया, उल्टा है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और एक बात बताओ, क्या बताओगे कि ये वस्तु से कैसा होगा भैया, छोटा होगा, कैसा होगा, सो वस्तु से यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, थोड़ा सा छोटा। सो यही कहानी बस मुझे आपको बतानी थी, जो मैंने आपको बता दी है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सारी चीज़ें हमने जान ली, उसकी स्थिति, उसका साइज, उसकी प्रकृति, हर एक चीज़ मैम ने आपको बता दी है। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूमेरिकल्स बेटा हमें ऐसे ही सॉल्व करने होंगे, एक एक की जड़ में जाकर हमें उसका आंसर निकालना होगा, हवा में तो आंसर बिल्कुल नहीं आने वाले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप सभी के सामने। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, आपको इसका किरण आरेख खींचकर बताना है। तो हमने देख लिया, पहली बात तो हमारे पास कौन सा लेंस है, चलो भैया अवतल लेंस है, तो ठीक है इसका भी किरण आरेख हम खींच के बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, इतना तो मैम ने आपको सिखाया है ना। चलो भैया हमने इसे ऐसे खींच दिया है, ये हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से लेकर चले गए हैं, और हमने क्या किया है, यहाँ पर बनाया है हमारा ये कुछ पॉइंट्स जिनकी अभी हमें आवश्यकता होगी और अधिक से ज़्यादा आवश्यकता होगी। ये हमारा क्या होगा, सो ये हमारा 2F1, ये हमारा F1, ये हमारा बेटा 2F2, सॉरी F2 और ये 2F2। सो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है, तो हमारे पास क्या दी कर रखी है, फोकस दूरी देकर रखी है। मुझे एक बात बताओ कि फोकस दूरी यहाँ पर धनात्मक होगी या फिर ऋणात्मक होगी, तो ध्यान से सुनिएगा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी ये अवतल लेंस की फोकस दूरी ये यहाँ पर ऐसे आएगी, है ना, ये हमारी फोकस दूरी हो गई, पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में होगी, इस डायरेक्शन में, इस दिशा में है, तो आप क्या बोलोगे भैया, ये -15 सेंटीमीटर ये होगी। और क्या बोला जा रहा है, सुनो कि अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब जो है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। सो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, तो हमने देखा कि जो इमेज बन रही है, तो हमने एक चीज और जानी कि भैया जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो तो यहाँ पर बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी अगर हम देखेंगे तो वो कितनी बताई जा रही है, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर बताई जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, ये है हमारा अवतल लेंस, दोनों के प्रतिबिंब आभासी ही बनेंगे, दोनों मतलब दो कंडीशंस होती हैं, इसका मतलब कि ये यहाँ पर रखा होगा। हमने देखा कि भैया दूरी 15 सेंटीमीटर थी और प्रतिबिंब जो है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं पर बन रहा होगा।
समझे कि नहीं? प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं पर बन रहा होगा, ठीक है भैया। अब हमने क्या देखा कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है हमें नहीं पता है, हमें क्या पता था, हमें v पता था, तो हमने लिख दिया -10 सेंटीमीटर। ये भी बेटा किस में होगा, माइनस में ही होगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में दर्पण के इस साइड है, सॉरी लेंस के इस साइड है। अगर मैंने कहीं दर्पण यूज कर दिया हो तो प्लीज उसे करेक्ट कर देना, लेंस के इस साइड है। अब हमने क्या देखा है, हमें क्या नहीं पता है, u नहीं पता है, चलो इसे हम फाइंड कर लेते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, चंगू मंगू लेंस सूत्र लगाने जा रहे हैं, मिरर फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यही फॉर्मूला होता है, u हमें लगाना है। काम करो, ये हम इस f को यहाँ लेकर आ जाते हैं, ये यहाँ चला जाएगा, चीज़ों को उनकी जगह पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। कैसे करेंगे भैया, 1/v कितना दिया है, -10, ओके, माइनस फिर ये 1/f कितना दिया है, -15, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये ऐसा होगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/15, और ये कुछ इस प्रकार से होगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। इसका क्या आ जाएगा भैया, एलसीएम आ जाएगा। ओके, सो 10 तिया 30, 3 एकम 3 माइनस 15 दूनी 30, 2 एकम 2, फिर ये क्या होगा। अब हमने क्या देखा, ये -1/30 इज इक्वल्स टू 1/f होगा। हमारा ये अब कितना निकल कर आएगा, -30 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। यही इसका क्या होगा, सॉरी f क्यों बोल रहे हैं, f क्यों लिख कर बैठे भैया हम यहाँ, u लिखेंगे ना, रुको रुको रुको, तो मैं इस पूरे में लिख देती हूँ 1/u, 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 1/u। सो u हमारा कितना निकल कर आया है, -30 सेंटीमीटर निकल कर आया है। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब है भैया वो कहाँ पर होगा, सो ध्यान से सुनिएगा, ये 15 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना हो जाएगा, और 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30। यानी हमारा वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु जो है वो कहाँ पर रखी होगी, 2f1 पर रखी है। समझ गए ना, क्योंकि 15 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी देखकर रखी थी। सो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर, मतलब वस्तु कहाँ पर रखी होगी, 2f1 पर रखी होगी। फिर हमने क्या देखा कि उसने प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर बनाया है। पता है कैसे बना होगा, सुनो, लाइट रेज प्रकाश की किरण ऐसे आई होगी और ये ऐसी डाइवर्ज हो गई होगी, बेसिकली लेंस में तो यही होता है, और ये कुछ यहाँ से ऐसी जाती हुई प्रतीत होगी, है ना। अब लाइट रेज प्रकाश की किरण क्या होगी, यहाँ से ऐसी जाएगी और फिर आपको पता है कि सीधी निकल जाएगी, जिसके आधार पर हमने क्या देखा कि ये दोनों इस पॉइंट पर मिले और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। कोई कंफ्यूजन? तो हमने हमसे लेंस से कितनी दूरी पर है ये पूछा था, बता दिया भैया 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, माइनस में आया क्योंकि इसी डायरेक्शन पे ये रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना है, बनता हुआ हमें प्रतीत हुआ है, क्योंकि लेंस हमारा कौन सा है, अवतल लेंस है। ऑब्वियस सी बात है भाई, वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा, ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल आभासी बनेगा, और सीधा प्रतिबिंब हमें बनता हुआ मिला है। पर इतना इससे पूछा नहीं था, किरण आरेख पूछा था, बनाकर बता दिया। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12। अभी हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, 10 हो गया न्यूमेरिकल, 11 हो गया, 12 नंबर पे अब हम आते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई बनाते चल रहे हो ना, सारी चीजें यहाँ पर सेट हो रही हैं, बैठ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, सो ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दो। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे ये बोलता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, बिना सोचे समझे भैया अभी सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण। उनने भले ही हमें बनाने को नहीं बोला है बेटा, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो हम इसे बनाकर अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो भैया मैंने बना दिया यहाँ पर उत्तल दर्पण, जितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देंगे। उत्तल दर्पण की बात करें सो हमारा पोल यहाँ पर होगा, फोकस यहाँ पर होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्वेचर। तो ये हमारा पोल, हमारा फोकस, और हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र यानी कि कर्वेचर। डन। हमने क्या बोला, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण। अब भैया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात चल रही है, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, समझे, ये तो हमें बताना पड़ेगा।
कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा ना वो हमेशा इसी साइड बनता हुआ प्रतीत होता है, यानी ये 15 सेंटीमीटर इसकी क्या देकर रखी है भैया, फोकस दूरी देकर रखी है। और किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, भैया वो बिंब जो है इसका मतलब यहाँ रखा होगा, वो वस्तु यहाँ पर होगी। प्रतिबिंब की स्थिति बता दो, उसकी प्रकृति बता दो, ये तो आप ही मुझे बता सकते हो। दो कंडीशन मैंने बताई थी आपको पहले, एक तो वस्तु जो होगी वो अनंत पर रखी होगी और एक पोल के पहले रखी होगी कुछ दूरी पर। दो ही कंडीशन तो हमने देखी थी, या तो अनंत और पोल के बीच भी बोल सकते हैं, यस और नो, दो ही कंडीशन हमने देखी थी। दोनों में ही हमने जाना था कि भैया आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा, यानी कि इसकी वर्चुअल इमेज ही बनेगी। और दोनों में ही हमने ये चीज़ें जानी थी, अभी और अच्छे से जानते हैं। जैसे पहले तो हम चीज़ों को फाइंड करते हैं, वो पेपर में नहीं, मतलब क्वेश्चन में बनाने को नहीं बोला है, लेकिन हमारा काम आसान हो इसीलिए हमने इसे बनाया है। एफ हमारे पास कितना देकर रखा है, सो ये हमारे पास प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस क्यू होगा, क्योंकि मिरर के उस साइड जो साइन लगता है, जो चिन्ह लगता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या लगे रखे हैं, बिंब की दूरी देकर रखी है, जो कि माइनस कितनी होगी बेटा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण के इस साइड ही बिंब होगा। हमें यहाँ पर सबसे पहले तो इस v को निकालना होगा। चलो 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 जल्दी से क्या लगा दें हम, लेंस सूत्र, यानी कि लेंस फॉर्मूला, जो कि क्या होता है 1/v माइनस, अच्छा ये तो हमारा, सॉरी लेंस फॉर्मूला क्यों लगेगा यहाँ पे, तो हम लगाएंगे दर्पण सूत्र। चलो भैया यहाँ हम क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। और ये दर्पण सूत्र क्या होता है तो सुनेंगे बहुत ध्यान से, मिरर फॉर्मूला में लिखना है, लेंस नहीं लिखना है। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, v निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसे यहाँ पर रखते हैं, ये u यहाँ लेकर आ जाते हैं, v को यहीं पर रहने देते हैं और चीज़ों को उनकी जगह पर पुट कर देते हैं, जो कि कितना आसान है। हमारे पास f कितना दिया है भैया, 15 देकर रखा है, u कितना दिया है, -10 देकर रखा है, और ये v हो जाएगा। एक लक्ष्मण रेखा यहाँ पर खींच देते हैं। अब बताओ इनका एलसीएम निकालें, कितना आएगा, 15 और 10 का एलसीएम, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, यानी कि बेटा इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ओके, सो 15 को, अच्छा एक चीज़ और, एक और स्टेप मैं आपके लिए बता देती हूँ कि ये 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v, ये 30 होगा, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, नीचे डिवाइड करेंगे इससे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 तिया 3, 30 जो है वो 3 बार में जाएगा डिवाइड, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आएगा, ये ऐसे, ये 5/10 हो जाएगा, सॉरी 5/30 होगा, 1/v। इसको इससे कट कर दिया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सो v इज इक्वल्स टू कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, जो कि ये किस में आया है, प्लस में आया है, जो हमें क्या बता रहा है, वस्तु की इमेज कहाँ बनेगी, इस साइड, दर्पण के इस साइड बनेगी। पॉजिटिव साइन तो यही बताता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमने क्या देखा, सो हमने ये देखा, अच्छा जिसको ये क्लियर नहीं दिख रहा हो, ठीक है, हमने ये देखा कि हमारी वस्तु यहाँ से थी, देखो लाइट रेस, प्रकाश की किरण क्या कर रही है, प्रकाश की किरण ऐसी आई और ये डाइवर्ज हो गई और ये यहाँ से हमें जाती हुई क्या हुई है, प्रतीत हुई है। ऐसे ही लाइट रेस, प्रकाश की किरण आई भैया, ये यहाँ से जो है गई और यहाँ से क्या होगी, जाती हुई प्रतीत, तो वस्तु का प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बनेगा। थोड़ा मोटा वाला मैंने ये ले लिया था, पता नहीं क्यों। सो वस्तु का प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बन रहा है बेटा, कहाँ बन रहा है, सो वस्तु का प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बन रहा है। क्लियर, तो हमने जान लिया प्रतिबिंब की स्थिति बोल रहे हैं क्या होगी भैया, देखो दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, पहले तो एक लक्ष्मण रेखा खींच देने दो मुझे, एक रेखा मैंने यहाँ पर ऐसे खींच दी है, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला है, उत्तल दर्पण दिया है, ठीक है। हमने देखा कि दर्पण हमारा कैसा है भैया, उत्तल दर्पण है। चलो सब जान लेते हैं कि वस्तु हमने क्या देखी, हमने देखी वस्तु कहाँ पर स्थित है। पहली बात, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के इस पार बनेगा। कहाँ पर बनेगा भैया, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ पर बन रहा है, सो ये हमारा कौन सा दर्पण था, उत्तल दर्पण था। सो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हुआ हो रहा है प्रतीत, तो हमने क्या बोला, फोकस और पोल के बीच में, यानी कि ध्रुव
ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, और फोकस के बीच में क्या बनेगा भैया? प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, हमने इसकी स्थिति जान ली, और भी चीजें जान लेते हैं। प्रकृति पूछी है, मैं आपको सभी बता देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। एक और चीज ध्यान रखिएगा, दर्पण के इस साइड बन रहा है, सीधा है, उल्टा है, तो हमने क्या देखा भैया? सीधा बन रहा है। रियल है या वर्चुअल है? तो भैया ऑब्वियस सी बात है, आभासी प्रतिबिंब है, छोटा है बड़ा है, तो क्या बोलेंगे? वस्तु से तो कैसा है भैया? छोटा है। वस्तु की तुलना में कैसा है? छोटा है। सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। ओके, वैसे तो वो डायग्राम हमें यहाँ पर नहीं पूछा था, बट फिर भी हमने डायग्राम बनाकर ही पढ़ा, वो हमारे लिए आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के द्वारा उत्पन्न आवर्धन, उसका मैग्निफिकेशन +1 है। इसका क्या अर्थ है? तो सुनो, इसका मतलब यह है कि धनात्मक मान का अर्थ है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। और कैसा होगा? सीधा। भैया हमने प्लेन मिरर बहुत अच्छे से पढ़ा है, जहां मैंने बताया था हम जो अपना इतना सुंदर सा चेहरा मिरर के सामने देखते हैं, एक प्लेन मिरर के सामने देखते हैं, कभी ऐसा हुआ कि हूबहू आपके जैसा कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा हो? नहीं ना। हम हमेशा अपनी एक वर्चुअल इमेज देखते हैं। कभी ऐसा हुआ हम अपने आप को जब निहार रहे हो तो हमारी उल्टी इमेज बनी हो? नहीं, सीधा बनता है। क्योंकि आवर्धन का मान कैसा है? 1 है, या हम ऐसा बोल सकते हैं +1, एक ही बात है, क्योंकि वहां तो बात ही चल रही है। धनात्मक यहाँ बोल दिया, 1 यहाँ बोल दिया, तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के क्या होगा? बराबर ही होगा। कभी ऐसा नहीं होता है, हाँ डिस्टेंस मैटर करती है, आप जितने दिख रहे हो लेकिन उतने ही दिखोगे। कभी ऐसा नहीं होगा प्लेन मिरर में आप अपनी पूरी इमेज पे खड़े हो, मिरर बड़ा सा है, आप पूरा ऐसे खड़े हो मिरर के सामने, लेकिन वहां आपकी चुन्नू सी इमेज बन रही। कभी ऐसा नहीं होगा। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बिंब के आकार यानी कि बेटा वस्तु के आकार के क्या होगा? बराबर होगा। सो एक समतल दर्पण प्लेन मिरर के द्वारा उसका आवर्धन +1 है का इसका मतलब क्या होता है? सो वो हमने यहाँ पर जान लिया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब ये हमसे क्या कह रहा है? तो सुनो, 5.0 सेंटीमीटर लंबाई। अच्छा, कभी भी ऐसे पॉइंट में आपको मिले और कहीं जीरो लगाओ, हटा देना उसको, ताकि हमारा क्वेश्चन हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकें, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी ऐसा लिखा हो 5.2 सेंटीमीटर तो आपने 2 को उड़ा के 5 से सॉल्व करने को लगे हो, नहीं। 5.0 हो तो मैंने बोला है। सो 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें लंबाई तो दी ही है, लेकिन उस बिंब की यानी कि भैया उस वस्तु की आपको यहाँ पर क्या देकर रखी है? वक्रता त्रिज्या कैपिटल R देकर रखी है, जिससे हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा? याद करिए, मैम ने आपको सिखाया है ना, फोकस दूरी, इससे हम निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। वो बिंब जो है वो उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। आपको प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकृति और उसके साइज के बारे में बताना है। ठीक है, बता देंगे। पहले तो हम बनाएंगे क्या? उत्तल दर्पण। हाँ, हमें किरण आरेख बनाने को नहीं बोला है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए तो बेटा बनाएंगे ना। तो हमने इसे कुछ ऐसा लिया, फिर यहाँ से ये ऐसा गया, फिर हमने यहाँ पर क्या बनाया? तो ये हमारा पोल, ये हमारा ये, और ये हमारा ऐसा उल्टा बना दिया मैंने। ये मेरा अवतल क्यों बन गया है? इसको उत्तल बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो सुनो, ये ऐसा होगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? ये यहाँ से क्या होगा भैया? पॉलिश होगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? यहाँ से एक मुख्य अक्ष गुजर कर जाएगी। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारा C, यहाँ हमारा F और यहाँ हमारा क्या होगा भैया? P होगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि जो वस्तु है, पहली बात तो हमें क्या क्या दे के रखा है? तो हम इसको हटाओ, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के पढ़ाती हूँ, थोड़ी मैथ्स वाली फीलिंग आती है। तो हमने क्या देखा? हमारे पास क्या है? H दिया है, जो कि क्या है? +5 सेंटीमीटर। ओके, डन 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 डन। हमारे पास क्या देकर रखा है भैया? R देकर रखा है, जो कि है 30 सेंटीमीटर।
मैं यहाँ पर इसमें f निकालना आपको सिखा देती हूँ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है। सो इसका फॉर्मूला होता है r अपॉन में 2। सो r क्या है हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 2, कटापीटी कर दें तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी ये कितना निकल कर आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमारा f जो कि क्या है 15 सेंटीमीटर है। ओके चलिए बढ़िया है, और ये पॉजिटिव में ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट आते हैं, और क्या दिया है भैया, हमें दिया है कि कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, भैया वो यहाँ कहीं पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ओके, हमने देख लिया कि ये यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं कि आप बता दो कि उसकी स्थिति, उसकी प्रकृति और इसका साइज क्या होगा। ठीक है भैया, सब बता देते हैं। हम यहाँ पर लगा देते हैं सबसे पहले तो दर्पण सूत्र, और वो दर्पण सूत्र क्या है बेटा, तो दर्पण सूत्र हमसे ये बोलता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब क्या होगा भैया, दर्पण सूत्र है ना, तो ये प्लस में ही लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना, वरना आपका आंसर ही कुछ का कुछ निकल के आ जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, 1/f हमें निकालना क्या है भैया, v को निकालना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि प्रतिबिंब की दूरी कहाँ पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर है, नहीं पता अभी। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, इसको माइनस में लेकर आ जाते हैं, इसको इसके प्लेस पर ही रहने देते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ना इस बार थोड़ा सा क्या बेटा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। भैया f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 है। ओके, u की वैल्यू कितनी है, -20। ओके, 1/v ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सो 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v। भैया 15 और 20 का एलसीएम पता है कितना होगा, 60 निकल कर आएगा। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 पंजे क्या हो जाएगा भैया, 60 हो जाएगा। अब हमने क्या देखा, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 2 तिया 6, सॉरी 20 तिया 60, और फिर 3 एकम 3, 1/v। अब मैंने फिर ये वाला सेक्शन लिया है और इस पूरे को ऐसे कवर कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या देखा भैया, ये टोटल कितना होगा, 7/60 इज इक्वल्स टू 1/v, और v इज इक्वल्स टू कितना होगा, सो ऑब्वियस सी बात है, हम डिवाइड करेंगे इधर। सो हम 7 को डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से। कितनी बार में जाएगा, तो 7 8 क्या होता है भैया, 56। ठीक है, 10 में से 6 जाएगी तो 4 पॉइंट लगा के 0, 7 पंजे क्या होता है 35, बाकी तो फिर ये बढ़ता जाएगा। 8.5 में यहाँ पर लिख रही हूँ। सो भैया सुनो सुनो सुनो, ये 8.5 निकल कर आएगा, लेकिन किस में, प्लस में। क्यों, क्योंकि सुनेंगे ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है भैया उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की अगर हम बात करेंगे, तो उत्तल दर्पण में हमने ये जाना है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो बनता हुआ प्रतीत होगा, इस साइड बनेगा। सो हमने देखा कि भैया जो बिंब था वो हमारे दर्पण से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर था। तो सुनो, होगा क्या बेटा, होगा ये, मैं आपको पूरा बताती हूँ कि भैया होगा ये कि लाइट रेस, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, इससे टकराएगी और ये ऐसे चली जाएगी और ये इससे जाती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ही एक प्रकाश की किरण आएगी और जो है इससे जाती हुई प्रतीत होगी। पूरा ही कर देती हूँ मैं, ये ऐसे आएगी और ये ऐसे चली जाएगी, जिसमें हम क्या बोलेंगे, बन जा भैया, बन जा, ये ऐसे आएगी और ये इससे जाती हुई प्रतीत होगी, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कुछ इस जगह पर बनेगा। थोड़ा सा ये उधर शिफ्ट हो गया, इसे मैं और पहले लेकर आ जाती हूँ। वस्तु का प्रतिबिंब ये कुछ इस जगह पर बनेगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच की जो इमेज है वो 8.5 सेंटीमीटर पे बनेगी। ठीक है, चलो और भी चीज़ें हमें यहाँ निकालनी है, जल्दी से निकाल देते हैं। सो h डैश अपॉन में h इज इक्वल्स टू v अपॉन u, ये माइनस में करना क्योंकि हम मिरर की बात कर रहे हैं। सो h डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, माइनस h v अपॉन में क्या होगा u। माइनस h कितना है, h हमारे पास कितना है भैया 5, मल्टीप्लाई v कितना है हमारे पास 8.5 है, और हमारे पास u कितना दिया है -20 दिया है। माइनस से माइनस उड़ा दिया, 5 चौके क्या होगा 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। 8.5 को अगर हम किससे डिवाइड करते हैं 4,
फिर 4 दूनी 8, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, 4 एकम 4, पॉइंट लगाया 0, फिर 4 दूनी 8, मतलब 2.12 के आसपास ये निकल कर आएगा। कितना? 2.12 सेंटीमीटर के आसपास ये निकल कर आएगा। और हमने जान लिया कि वस्तु की अगर हम बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, तो हमने जाना कि प्रतिबिंब पहली बात तो कैसा होगा। सो ये है हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, जिसमें हमने क्या देखा? प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा भैया? आभासी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और भैया पोल और फोकस के बीच में बनेगा। सारी कहानी हमने जान ली है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर होता है फिनिश, ये भी हमने यहाँ पर कर लिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या होगा भैया? 15, जो हमसे कहता है 7.0 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब हमें प्राप्त किया जा सके। उसकी साइज और हमें उसकी क्या बतानी है? प्रकृति। ओके चलो बेटा, और लाइक शेयर करते चल रहे हैं ना सारे बच्चे। जिन भी बच्चों ने भैया सारे क्वेश्चन समझ में आते चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन बनते चल रहे हैं, सो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा, इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं हो क्लास कैसी लग रही हो वो भी ज़रूर बताइएगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोल रहा है कि भैया पहली बात तो हमारे सामने है एक अवतल दर्पण। सो बना लेते हैं जल्दी से क्या बेटा? एक अवतल दर्पण। ओके ओके ओके, हमने क्या देखा कि यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा। फिर हमने क्या देखा? यहाँ पर इसका कर्वेचर होगा, ये इसका फोकस होगा, ये इसका पोल पी एफ और क्या है भैया? सी है। ठीक है, वैसे तो उसने हमें किरण आरेख बनाने को नहीं बोला है, लेकिन हम अपनी समझ के लिए बनाएंगे ताकि हमारे चिन्ह गलत ना हो। सो 7 सेंटीमीटर उसका क्या दिया है? साइज का कोई बिंब है, तो हमने देख लिया 7.0 लिखा है, इसे हम 7 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। बिंब जो है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो फोकस दूरी यहाँ पर कितनी रखिए? फोकस दूरी है 18 सेंटीमीटर। भैया अवतल दर्पण है, फोकस दूरी बोले तो इस वाले सेक्शन की बात चल रही है जो कि है 18 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर पर जो है वो बिंब रखा है। तो 18 दूनी क्या होगा? 36, इसी का तो ये डबल होता है, तो 36 पे तो नहीं होगा, मतलब वो यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब है। ठीक है, और कितनी दूरी पर है? तो हमने क्या देखा कि ये है 27 सेंटीमीटर। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये मिरर के इस साइड है, दोनों ही माइनस में होंगे, तो हमारी फोकस दूरी -18 सेंटीमीटर, हमारा u कितना होगा? -27 सेंटीमीटर। v ऑब्वियस सी बातें हमें पता नहीं है, हम यहाँ पर लगा देते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, क्या लगा देते हैं? सो हमने लगा दिया यहाँ पर क्या? दर्पण सूत्र, जो हमसे क्या बोलता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलो भैया जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे हम। हमारे पास f कितना देकर रखा है? अच्छा v निकालना है, पहले उसे इधर शिफ्ट करो। 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v, इसे वहीं छोड़ देते हैं। हमारे पास f कितना दिया है भैया? -18, फिर u कितना दिया है? -27 इज इक्वल टू 1/v। चलो सॉल्व करते हैं। -18 प्लस 27 1/v, और 18 और 27 की बात करेंगे। 3 6 18, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 6 18, 18 तिया क्या होता है भैया? 54, 54। तो ये इसका एलसीएम होगा 54। समझे क्या बोला है कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 54। ओके, तो हमने क्या देखा? 18 तिया 54, 3 एकम क्या होगा? 3 होगा। ओके, 27 दूनी होता है तो ये 2 एकम 2, और अच्छा ये ऊपर माइनस में जाएगा, तो हमने क्या देखा? 18 तिया 54, 3 एकम 3, माइनस का 3, फिर ये हमारा क्या होगा? 2 बार में जाएगा, ये ऐसा 1/v। हमने देखा भैया ये -1/54 इज इक्वल्स टू 1/ क्या होगा? v। और अगर हम इसके बारे में जाने तो हमें क्या पता चलेगा कि भैया
जो यहाँ पर V बनेगा ना वो किसका आएगा, -54 सेंटीमीटर आएगा। चलिए आप ध्यान से सुनिएगा, अब हम यहाँ पर निकालेंगे इसका आवर्धन, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है, और हम पढ़ रहे हैं मिरर, सो मिरर में ये माइनस वाला लगेगा। ओके, तो हमने क्या देखा भैया, H डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H है ना, ये H और ये V अपॉन में क्या होगा, U। सो हमने क्या देखा, हमारे पास हाइट कितनी देकर रखी है, 7, V कितना देकर रखा है भैया, -54, और हमें ये U कितना देकर रखा है, सो U हमें देकर रखा है कितना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, -27, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस से इस माइनस को उड़ा सकते हैं, ठीक है, और हमने जाना 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 9 दूनी 18, यानी ये 7 दूनी 14, ये इसका निकल कर आएगा, ये H डैश -14 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, -14 सेंटीमीटर बेटा ये निकल कर आएगा। ओके, चलिए भैया, सो हमने देखा कि यार ये तो हमारा H था 17 सेंटीमीटर, ये हमारा -14, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, आवर्धित, आवर्धित। तो हमने देखा अवतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं ना बेटा, अगर हम इसकी बात करते हैं, सो ध्यान से सुनिएगा, रियल इमेज बनेगी, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा। समझे कि नहीं समझे, वस्तु का से बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, आवर्धित। दैट्स इट, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन होता है फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब छोटे छोटे 2 क्वेश्चन बचे हैं, बस नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपका ये सेशन हो जाएगा फिनिश। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कारण ये है कि इसमें काफ़ी सारी न्यूमेरिकल्स थे जिसकी एक एक चीज़ें मुझे बतानी थी, इसलिए। सो उस लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है, और ये किस प्रकार का लेंस है हमें बताना है। तो सुनो, पहली बात तो हमें फोकस दूरी याद करने को बोल रहे हैं। ओके, हमें क्या लेकर दिया है, लेंस की क्षमता -2.0 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर कह रहे डायोप्टर, तो मैं 2.0 को सीधे 2 डायोप्टर यहाँ लिख देती हूँ। और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, सीधे फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ किसका, लेंस की क्षमता का, ठीक है। और लेंस की क्षमता क्या कहती है हमसे, 1/f, यानी फोकस दूरी, ये हमारे पास -2, 1/, ये f इधर ले चले जाओ, ये इधर आ गया, ये ऐसे चला जाएगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ ना, पता है कितना आएगा, चलो मैं करके बताती हूँ। 1 यहाँ है, पॉइंट लगा के 0, सो ये 5 बार में जाएगा, तो ये -0.5 मीटर निकल कर आएगा बेटा। ओके, अब हमें इसे सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये कितना होगा, -50 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। हम जिसके आधार पर क्या बोलेंगे कि भैया किस प्रकार का लेंस है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये है एक अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, सो ये है एक अवतल लेंस है, इस बात का ध्यान रखना। फोकस दूरी इसकी किस में आई है, ऋणात्मक में आई है, और 50 सेंटीमीटर हमने इसका ये निकाला है। सो ये क्वेश्चन होता है फिनिश। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा सामने, इसी से रिलेटेड सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए, क्या निर्धारित लेंस अभी सारी है या फिर अब सारी, भैया अगेन आपके पास क्या देकर रखा है, P देकर रखा है, और वो कितना है, +1.5 डायोप्टर। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, P इज इक्वल्स टू 1/f, P कितना है 1.5, ये कितना है, सो वो ये ऐसा होगा, इसको इसकी जगह पर पुट कर दो 1.5, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर लग जाएगा 0, कुछ इस प्रकार से। हम क्या बोलेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब हम क्या करने वाले हैं, तो सुनो, अब हम ये करने वाले हैं कि भैया f इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या देखा, इस 2 को डिवाइड करना है हमें इस 3 से, तो कैसे करेंगे हम, भैया एक बार में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाए 0, फिर 3 छिंग 18, फिर 2, फिर 3 छिंग 18, ऐसे करेंगे तो ये जाता जाएगा। सो हमने क्या देखा भैया, ये किसका आएगा, प्लस का 0.66 हमारा जो है सेंटीमीटर की अगर हम बात करें, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। फोकस दूरी ओवरऑल देखा जाए निकल कर आएगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये किस प्रकार का लेंस है, पॉजिटिव में आया है तो मैं आपको बता दूँ कि भैया ये है एक उत्तल लेंस है।
अब आप मुझे आंसर देंगे, एक छोटू सा होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको, आप मुझे बताइए अभी सारी होगा या फिर अब सारी। सो दैट्स इट, यही मुझे आपको पढ़ाना था। सारी चीज़ें यहाँ पर डन है, सारी चीज़ें यहाँ क्लियर है। एक चीज़ और, फोकस दूरी कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसका चिन्ह यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसके आधार पर हम उत्तल और अवतल की पहचान कर सकते हैं, या उत्तल अवतल में हम चिन्ह की सहायता से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, पर वो सही होने चाहिए। सो आज के लिए इतना ही भैया। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि YT पर आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ के हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म से ई नोट्स और ई बुक के लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी इंग्लिश मीडियम के बेटा ये है टॉप कोर्सेज, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। सो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।